दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस डिस्कशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल आता होगा कि क्या हमें लव मैरिज करना चाहिए या अरेंज मैरिज करना चाहिए, और इन दोनों के साइड्स को हम समझेंगे, इसके दोनों के फ़ायदे नुकसान समझेंगे। और बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल रहता है कि क्या हम अरे लव मैरिज करेंगे अगर अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके, तो वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, और इसमें कुछ आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा, जिससे ये हम लोग देखेंगे कि किस किस कंडीशन में लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो इसका जो सबसे फर्स्ट फेज़ है उसमें क्या होता है। जब आप लव मैरिज में रहते हैं तो लड़के लड़की तो बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना हस्बैंड या वाइफ, जो भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आप कह लीजिए, वो उनको पसंद किया होता है, तो उन दोनों को बहुत ही कंफर्ट रहता है उस रिलेशन में। लेकिन इसके अलावा सब लोग ऑलमोस्ट अगेंस्ट होते हैं, स्पेशली मैं फैमिली की बात करूं। सो दोस्तों में तो सपोर्ट मिलता है, जो फ्रेंड सर्किल है वो लड़के लड़के का वो ऑलमोस्ट सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो फैमिली बैकग्राउंड है, जो लड़के के माँ बाप हैं और लड़की के माँ बाप हैं, वो बहुत अपोज करते हैं, वो कभी मतलब साथ नहीं देते हैं। इवन छोटे छोटे लड़ाई झगड़े दोनों कपल के बीच में हो जाए तो वो हमेशा ये कहने के लिए आ जाते हैं कि भाई तुमने लव मैरिज किया है इसीलिए ये सब प्रॉब्लम होता, अगर अरेंज करते तो शायद अच्छा होता। पर इसमें पूरी सच्चाई नहीं है, ये पार्शियली सच है, तो इसके एस्पेक्ट को भी हम लोग देखेंगे। पहली चीज़ मैंने जैसे बताई आपको कि अगर इसके अगेंस्ट अगर आप अरेंज मैरिज करते तो क्या हमेशा सब कुछ अच्छा होता? बिल्कुल भी नहीं। उसमें देखिए क्या प्रॉब्लम होता है कि लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को देखे नहीं होते हैं, और दोनों आज के परिप्रेक्ष्य में ये देखिए दोस्तों कि हर व्यक्ति के मन में अपना एक व्यू होता है कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए चाहे ऐसी लड़की चाहिए। एक माइंड में बैठा होता है, एक क्या कहें उसको, इमेज बना रहता है। बहुत सारे क्वालिटीज़ आदमी अपने मन में बना के रखता है, एक इमेज बना के रखता है, एक ड्रीम कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए। अब जब लड़का उस लड़की से मिलने जाता है, चाहे आजकल मतलब बहुत ही कम ऐसे केसेस बचे हैं कि जिसमें लड़का बिना लड़की देखे शादी के लिए एग्री कर जाए, इवन अरेंज मैरिज में भी। तो जब वो अरेंज मैरिज में लड़की से मिलने जाता है तो वो फिर वही चीज़ें सोचने लगता है जो उसके मन में चल रही हैं, जो अपनी वो ड्रीम गर्ल को ढूंढ रहा है अपने मन में, जो एक इमेज बना के रखा है, उस इमेज को ढूंढने लगता है उस लड़की में। और ऑब्वियसली दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है कि आप जो भी लड़की से मिलेंगे उसमें आपके सारे जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है वो मैच हो जाए। तो ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। आपको क्या है कि मैरिज इज ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज, इफ आई कैन से दैट। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्या करना पड़ता है। सोचिए कि आपने 10 चीज़ें अपने दिमाग में बैठा के रखी है कि मुझे ये 10 चीज़ें अगर टिक 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 हो जाएंगी तो मैं उस लड़की से शादी करूँगा। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी, मतलब ऐसा हो भी सकता है, लेकिन आपको एक बहुत लंबा सर्च करना पड़ेगा, और उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए 10 में से जो आपका टॉप 5 था कि दिस मस्ट हैव, वो सारे अगर क्वालिटी मिल जाते हैं तो शायद आप एडजस्ट करके उससे आप मैरिज के लिए एग्री कर जाते हैं। तो मैंने ये देखा है कि अरेंज मैरिज में बहुत सारा एक लंबा प्रक्रिया होता है, बहुत जल्दी नहीं आपके वो शुरुआत में ये होता है कि एक दो लोगों से आप मिलते हैं और वो आपकी जो ड्रीम गर्ल है वो नहीं मैच हुई उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार से, तो आप एग्री नहीं करते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये सर्च लंबा खींचते चला जाता है, सोचिए कि 2 लड़कियां, 3 लड़कियां, 4 लड़कियों को आप देखे, कोई नहीं पसंद आया, तो आपके मन में एक डाउट आने लगता है 2-3 सालों के बाद कि यार मुझे कभी अपनी वो ड्रीम गर्ल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि शायद मिल भी जाए, पर ये सर्च इतना लंबा होगा कि शायद ये इट्स नॉट वर्थ इट, ये उसके काबिल नहीं होगा। कि आप सोचिए कि 5 साल 10 साल इंतजार करते रहे अपनी ड्रीम गर्ल का, लेकिन वो टाइम आपका चला गया ज़िंदगी का 10 साल, वो वापस नहीं आएगा। अगर ड्रीम गर्ल मिल भी गई तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सब कुछ आपका अच्छा चलेगा। हर मैरिज में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो इसलिए आपको एक परफेक्ट गर्ल, या अगर लड़कियों की भाषा में बोलूँ कि अगर परफेक्ट हस्बैंड की तलाश है, तो वो आप मेरे हिसाब से नहीं ही करना चाहिए। आपके कुछ नॉन निगोशिएबल पॉइंट्स होने चाहिए। लेट्स से कि 2-3 आपके नॉन निगोशिएबल पॉइंट्स हैं, और आपका एकदम है कि नहीं ये जब तक नहीं होगा तब मैं नहीं करूँगा, ऐसा बिल्कुल कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा रखना चाहिए कुछ चीज़ों पे कि इसमें हमारा एकदम वो नहीं होना, एडजस्ट नहीं करूँगी, ठीक है।
तो वो अगर मैच हो जाए तो बाकी चीज़ों के लिए आपको मुझे लगता है कि एडजस्ट करना चाहिए। तो फर्स्ट फेज का अगर मैं आपको समरी बताऊं, तो लव मैरिज में जैसे हो गया कि आपका लड़के लड़के एग्री हैं लेकिन माँ बाप एग्री नहीं करते, ठीक है, तो माँ बाप की तरफ से आपको बिल्कुल भी कोऑपरेशन नहीं मिलेगा रिलेशनशिप में, पहला। दूसरे में वहीं अरेंज मैरिज में आप देखते हैं तो उसमें क्या होगा कि माँ बाप एग्री हैं, माँ बाप ने लड़की देखा है, वो एग्री हैं कि हाँ भाई ठीक है, लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन लड़के और लड़की दोनों के मन में ये रिजर्वेशन रहता है, संशय रहता है कि क्या मेरा इसके साथ पट पाएगा, क्योंकि वो बहुत ही कम समय मिलता है दोस्तों। जब आप जाते हैं किसी से मिलने के लिए तो कितना आप टाइम स्पेंड करते हैं, मे बी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। और सोचो कि शादी से पहले जो आपका इंगेजमेंट है और शादी के बीच में 2-3 महीने का टाइम है, तो बहुत सारे मैं लोगों को देखता हूँ को मिलना पसंद नहीं करते, उनको लगता है कि नहीं अगर 2-3 महीने पहले मिल लिए तो बहुत सारे मेरे सीक्रेट्स बाहर आ जाएंगे, तो इससे रिलेशनशिप में आगे फ्यूचर में प्रभाव पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। आपके पास अगर इंगेजमेंट से पहले या शादी से पहले आई विल से अगर 2-3 महीने का टाइम मिला हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपको एक दूसरे से बात करने का। उसके बीच में जो गैप है, जो आपके क्वेश्चन है, जो संशय है, आपको लगता है कि नहीं ये उसमें होगा कि नहीं होगा, उस चीज़ को एडजस्ट कर पाएगा कि नहीं, चाहे कर पाएगी कि नहीं, तो उन चीज़ों को डिस्कस करने का, उसको क्लैरिफाई करने का ये सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है। तो आपको कम्युनिकेशन चालू रख देना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस दिन से आपको अगर ये लग गया कि नहीं इसी के साथ शादी होने वाला है, थोड़ा भी अगर कंफर्मेशन मन में आ रहा है और इंगेजमेंट का ये सब डेट फिक्स हो गया है, तो मुझे लगता है कि बातचीत शुरू करना चाहिए, इनफैक्ट मिलना भी चाहिए, हैव सम क्वालिटी टाइम, आप एक दूसरे को समझेंगे। इससे क्या होगा कि आगे का रिलेशनशिप आपका जो है बहुत ही, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें आपको पहले से पता रहेंगी तो आप एडजस्ट कर पाएंगे, ये आपके लिए आसान होगा। अब सोचिए कि आज के टाइम में सडनली आप जाते हैं शादी करके और एक अननोन पर्सन के साथ आपको ओवर नाइट सब कुछ नॉर्मल करना, ये थोड़ा मुझे लगता है कि मुश्किल है आज के ज़माने में। पहले ये पॉसिबल था बिकॉज दोनों ही इमैच्योर थे, न लड़के किसी लड़की के साथ पहले रिलेशन होता था, न लड़का का किसी लड़की के साथ, तो उनका ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता था, तो वहाँ ये शायद पॉसिबल था कि फर्स्ट नाइट से वो भी उनके मन में बहुत सारे समर्पण का भाव होता था, उनको लगता है कि नहीं बस यही मिल गया जिसके साथ पूरी ज़िंदगी रहनी है, तो वो लोग एडजस्ट करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज के टाइम में या लड़की ही उतनी एडजस्ट करने के लिए तैयार है या लड़के, दोनों को लगता है कि मेरे पास ऑप्शन है, और ये रिलेशनशिप के टूटने का सबसे बड़ा रीजन है। जहां आपके दिमाग में अगर ऑप्शन की बात आ गई ना, तो दोस्तों फिर आप एडजस्ट नहीं करेंगे और वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में नहीं चल सकती है। तो अब वापस आते हैं कि क्या हमें लव मैरिज करना चाहिए, विल इट सक्सीड, क्या ये सफल हो सकता है? तो दोस्तों अब इसमें बेसिकली दो चीज़ें हैं। पहला ये कि अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं, जिस गर्लफ्रेंड के साथ आप मतलब रिलेशनशिप में हैं, वो उसका मतलब टाइप क्या है, सो इफ आई से कि इज इट अ जेन्युइन रिलेशनशिप, इज इट अ ट्रू रिलेशनशिप, और इट इज अ फेक रिलेशनशिप और गिव एंड टेक काइंड ऑफ रिलेशनशिप। तो अगर जेन्युइन है, जो लड़का है या लड़की है वो पूरी तरह से डेडिकेटेड है आपके प्रति, ठीक है, कोई पीछे से बिहाइंड द बैक कोई ऐसा उसका नहीं चल रहा है, पूरा समर्पण है, तो मुझे लगता है कि ऐसे रिलेशनशिप बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं दोस्त आज के टाइम पे। तो मुझे लगता है कि आपको स्टिक करना चाहिए इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू। अगर पूरी दुनिया भी अगर आपके अगेंस्ट है, लेकिन आपका पूरा भरोसा है अपने पार्टनर पे और पार्टनर वैसे ही आपके साथ पूरा भरोसा में है, तो मुझे लगता है कि आपको दुनिया से लड़ना चाहिए, क्योंकि इट इज़ वर्थ इट, ठीक है। लेकिन अगर आपको शक है, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, मतलब समहाउ इनसाइड थोड़ा डाउट लग रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा और वक्त दीजिए इस रिश्ते को और एक दूसरे को और समझिए। और जो भी डाउट्स हैं, मुझे लगता है कि शादी जीवन का एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है दोस्तों, जहाँ आपके जीवन में सब कुछ बदल जाता है। एक दूसरे लाइफ पार्टनर के आने से आपके सोचने का, आपके रहने सहने का सब कुछ ढंग बदल जाता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में, और इनफैक्ट मेरा चूंकि टॉपिक है शादी पे बात कर रहे हैं हम लोग, तो एक ऐसे व्यक्ति से शादी करें जिसके साथ आप 100% श्योर हों, कोई भी संशय ना हो, ठीक है। सो अगर आप जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि ये रिलेशनशिप सक्सीड होने वाली है, आपका पूरा पार्टनर पर भरोसा है, तो मुझे लगता है कि अगर माँ बाप अगेंस्ट भी हैं तो आपको टाइम देना चाहिए, उनको कन्विंस करना चाहिए। अगर कन्विंस नहीं भी हैं तो मुझे लगता है कि आपको शादी कर लेनी चाहिए। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में ये रिलेशनशिप मुझे लगता है कि सक्सीड होंगी, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। लेकिन वही है कि कितना आप दोनों को एक दूसरे पे भरोसा है। अगर सोचिए
कि आप 10 सालों तक, एक लंबा समय होता है आजकल के टाइम में, 10 सालों तक लगातार एक-दूसरे के साथ हैं, आपने बहुत सारे उतार-चढ़ाव देखे हैं अपने रिलेशनशिप में और सबको पार किया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक अच्छा बैकग्राउंड है जिसके ऊपर आप आगे के रिलेशनशिप को हैपीली वो ब पार कर सकते हैं। तो इस अगर सिचुएशन में आप हैं तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप इस रिलेशनशिप को परस्यू करें। माँ-बाप के प्रेशर में आके बिल्कुल भी ना पीछे हटें। क्योंकि अब होता ये है दोस्तों कि क्या होगा सोचिए कि अगर माँ-बाप आपके अगेंस्ट हैं, फिर भी क्या होगा? आगे ये होगा मेबी आपको घर नहीं जाना, मतलब जाएँगे तो आप माँ-बाप अच्छे से बात नहीं करेंगे, जो भी होगा। लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में सब कुछ आपके फ़ेवर में होगा, सब कुछ आपके अनुसार आ जाएगा। तो इसीलिए आपको भरोसा रखना चाहिए और दुनिया क्या सोचती है, मुझे लगता है कि इसकी केयर करना चाहिए ऑफ़ कोर्स, क्योंकि माँ-बाप भी आपके जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है उनका, बहुत चीज़ें उन्होंने भी आपके लिए सैक्रिफ़ाइस की हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस एक पॉइंट पे जहाँ माँ-बाप ज़िद करने लगते हैं कि नहीं, वो जो लड़की आपके लिए ढूँढ के लाए हैं, चाहे जिसको उन्होंने पसंद किया है वही सही है, मुझे लगता है कि ये एटीट्यूड सही नहीं है। और माँ-बाप को भी थोड़े से फ्लेक्सिबल होना चाहिए अपने अप्रोच में। और बहुत बार ये होता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि उन्होंने उस समय इतना रिजिडिटी दिखाते हैं कि नहीं करना है तो इसी से करो, नहीं तो नहीं करो। बाद में क्या होता है कि उसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्या आपको लगता है कि माँ-बाप आपका पूरा रिस्क लेंगे? नहीं लेंगे। क्योंकि वो जिसके साथ शादी हुआ है, आपको टाइम स्पेंड करना है, माँ-बाप को नहीं करना है। तो ये आप हमेशा दिमाग में रखिए कि अगर एक आप ऐसे पार्टनर के साथ शादी करने जा रहे हैं जिसके साथ आप कंफर्टेबल नहीं हैं और इस प्रेशर में आके करने जा रहे हैं कि मम्मी-पापा ने बस फ़ोर्स किया है और मम्मी-पापा खुश रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। जीवन में ये खुशियाँ बहुत ही कम समय के लिए होती हैं। सो अगर उस समय जब अरेंज मैरेज होगा तो लोग बहुत खुश होंगे, लेकिन 1 ईयर डाउन द लाइन, 1 साल के बाद क्या होगा? आप दोनों के रिश्ते खराब हो जाएँगे और आप दोनों जब खुश नहीं रहेंगे तो माँ-बाप भी दुखी हो जाएँगे। तो जिनकी खुशियों के लिए आपने प्रेशर में आके शादी की और बाद में पता चला कि ना आप खुश हैं, ना माँ-बाप खुश हैं, तो मुझे लगता है कि लव मैरिज में शॉर्ट टर्म पेन रहता है, दुःख होता है लोगों को, माँ-बाप को, लेकिन लॉन्ग टर्म में गेन है। क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में जब आप शादी करते हैं एक्चुअली उस समय वो दुखी रहते हैं कि ये मेरे अगेंस्ट कर रहा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये है, वो है। लेकिन बाद में चल के अगर आप ये सक्सेसफुल प्रूफ कर देते हैं, आपके बच्चे हो जाते हैं, तो वही रिलेशनशिप उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सक्सेस हो जाएगा, है ना? उनको भी अब पसंद आने लगेगा और मुझे लगता है कि उस टाइम पे जब आप खुद पेरेंट बन जाएँगे, तो उस टाइम पे आपके माँ-बाप को रिग्रेट होने लगता है कि क्यों उन्होंने हमेशा आपके अगेंस्ट सब कुछ किया, नहीं कभी एग्री किया कि नहीं तुम्हारा ये रिलेशनशिप सक्सीड हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। तो अब समय का ऐसा चक्र है दोस्तों कि अब उस वक़्त पे रिग्रेट करके भी कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अब शादी दोबारा नहीं हो सकती। एक ऐसा बंधन है कि अगर ट्रू मैरिज हो रहा है तो जीवन में बस एक ही हो सकता है ना? दोबारा अगर आपको शादी करना है तभी हो सकता है जब आप पहले से डाइवोर्स लें। तो अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि ये मैरिज मुझे पूरी ज़िंदगी, जैसा कि पहले के टाइम में होता था, एक शादियाँ ही पूरी ज़िंदगी चलती थी, है ना? अगर ऐसा ही करना है तो इसमें आपको बहुत ही कंफर्टेबल होना चाहिए अपने पार्टनर से। और मुझे लगता है कि ये जो दुविधा लोगों के मन में आ जाती है कि नहीं मम्मी-पापा एग्री नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये बहुत ही छोटे समय के लिए प्रॉब्लम होता है, मेबी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर मैक्सिमम, और बहुत ज़्यादा दुखी हैं लेट्स से अगर, तो मेबी शायद 5 साल या 10 साल चले, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं चलता है। क्योंकि ये ब्लड रिलेशनशिप होते हैं, इसमें लॉन्ग टर्म में मिलना ही है वापस आके। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आपको, अगर लव मैरिज में हैं और पेरेंट्स एग्री नहीं है, फिर भी शादी करनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों, जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।